बेटा जीम ले। गोद में ले लिया ठाकुर जी की प्रतिमा को, माथा पर हाथ रख दिया, हृदय से लगाती जाए, बार बार सहलाती जाए। भूखा मत रे बेटा, भूखा मत रे, कुमला जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगी महात्माओं को। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी रसोई बनाई है, बहुत अच्छी अच्छी तरकारी बनाई है बेटा, जो अच्छा लगे वो बोल, अभी बना दो। भाव से भर करके अपने ठाकुर जी का हाथ जोड़ करके बारंबार उनकी प्रार्थना करती जा रही। द्वारकाधीश रो रहे हैं, आंसुओं की बरसात हो रही है। रुक्मणी हाथ जोड़ करके बैठ गई कि धन्य है माई, यशोदा बन गई, आज तू यशोदा का पद पा लिया तूने। और कर्माबाई प्रार्थना कर रही है ठाकुर जी से, बाजरारी रोटी रासन वार फली को साग रे। बाजरारी रोटी रासन वार फली को साग रे। बाजरारी रोटी रासन वार फली रो साग रे। बाजरारी रोटी छबीला धन्य हमारा भाग रे। आजी मोहम्मद खेल छबीला धन्य हमारा भाग रे। आजी मोहम्मद खेल छबीला धन्य हमारा भाग रे। आजी हमारा खेल छबीला धन्य हमारा भाग रे। तो नखरा गणा करो गोवर्धन गिरधारी, थे तो नखरा गणा करो गोवर्धन गिरधारी। कर्मा मना मना के हारी बेटी जाट की। कर्मा मना मना के हारी बेटी जाट की। अब तो खा लो कुंज बिहारी, अब तो खा लो कुंज बिहारी। अब तो खा लो कुंज बिहारी, अब तो खा लो कुंज बिहारी। लाई खींचड़ो भर थाली, लाई खींचड़ो भर थाली। कर्मा मना मना के हारी बेटी जाट की। 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 बाप गयो परदेस सामरा, ना जाने कद आवे गो। बाप गयो परदेस सामरा, ना जाने कब आवे गो। भूखा भरोसे तू रेवे तो भूखो ही मर जावे गो। भूखा भरोसे जो बैठो तो भूखो ही मर जावे गो। हे रूखो सूखो तुम्हें जिमाऊं, जीमो श्याम बिहारी।
आंसुओं से अभिषेक कर दिया ठाकुर जी का। और जब इतनी अश्रुधार बही कि भगवान का पूरा श्री विग्रह आंसुओं से धो दिया, हृदय से लगा करके सारा दिन बीत गया रोते रोते। तब कहते हैं सूर्य अस्त होने लगा। उस समय नन्हे से बालक ने दाढ़ी पे हाथ लगाया, कहीं माँ भूख लगी है, रो क्यों रही है, भोजन करा। और आंख खोल करके देखा तो गोद में मोर मुकुट धारण करके छोटा सा कन्हैया बैठा हुआ था। पीतल की मूर्ति नहीं, साक्षात हृदय से लगा लिया। छोटे छोटे हाथों से भगवान आंसू पोंछने लगे, बिठा दिया बाजोट पे उन्हें कि नहीं माँ गोद में बैठ करके खाऊंगा। गोद में बिठा करके अपने हाथ से निवाला देने लगी, खूब लाड करने लगी। बेटा बहुत देर लगा दी रे आने में, सुबह से पुकार रही हूँ। माँ मेरा घर बहुत दूर है इसलिए देर लग गई। तो बेटा तू वापस जाएगा और आएगा? कि माँ अब जब तक वो महात्मा नहीं आए नहीं तब तक 1 महीने में तेरी कुटिया में ही रहूंगा। अब तुझे रोज दूसरा अलग अलग पाहुणा की मनोहर करने की जरूरत नहीं है, मैं ही पाहुणा तेरा 1 महीने तक का। तू मेरे को जिमाना, खूब अच्छा अच्छा बना है और प्रेम से जिमे। और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, अरे कर्मा की कुटिया में तो महीना भर आनंद बरसा। महात्मा चले गए पर पीतल की प्रतिमा तो साक्षात दूसरे दिन कर्मा बाई ने की कि फिर स्नान कराऊं। ठाकुर जी ने कि अब जरूरत नहीं है, अब मैं साक्षात हूं माई, अब अपने संतान की तरह स्नेह कर। और एक औलाद की तरह महीने भर स्नेह किया, लाड लड़ाया। और जब महात्मा वापस आए 1 महीने बाद और हाथ जोड़कर कहा, कर्मा तूने हमारे ठाकुर जी की सेवा करी, भोग लगाया? कर्मा ने कहा मैंने भोग तो बहुत लगाया, सेवा भी खूब करी, पर महात्माओं मैंने किसी महात्मा से कभी कुछ मांगा नहीं। कभी भी, मेरे 12 साल हो गए भंडारा चलाते चलाते, एक मेहमान को रोज भोजन कराऊं और किसी से मांग करके नहीं करूं। मैं खुद मेहनत करूं, कंडा बीनूं, बेचूं, गोबर कहीं कोई के यहाँ काम करूं, कंडा थेपू, ये मेरी मजदूरी है। इससे मैंने जो अनाज कमाया उससे भंडारा किया। पर आज महात्माओं एक याचना है मेरी। महात्मा ने कहा बेटा तूने हमारे ठाकुर जी की 1 महीना सेवा की, बोल तुझे क्या चाहिए? आप भोजन करके पधारो, ठाकुर जी को यहां से मत ले जाओ। अरे तू क्या कह रही है? तू कैसे सेवा करेगी, कैसे भोग लगाएगी? महात्माओं भोग लगाना थोड़ी पड़े कि फिर कि वो तो परबा रहा है, वे चम्मच ढूंढू ढूंढू इतना में तो हाथ से शुरू कर दे रोज ही में। महात्मा ने सोचा रे वो चांदी को मुकुट तो नहीं, माथा पे तो बेईमानी ही के। मन बदल गया इसका, शायद ये अपना भगवान देने वाली नहीं। अब कर्मा वो हमारे इष्ट देव हैं और क्यों झूठ बोल रही है कि पीतल का भगवान कोई हाथ से भोग लगाए? अरे महात्मा वो तुम्हारे लिए पीतल का होगा, जरा चलो मेरे साथ। कहते हैं कर्मा जी ने खिचड़ी की थाली भर करके रखी और पर्दा आड़ा किया और पर्दा वापस खोला तो उन महात्माओं को जीवन भर माला फेरने के बाद जो नहीं मिला वो आज कर्मा बाई तीरथ में गए, द्वारका जी वहां नहीं मिला, वो कर्मा बाई की कुटिया में मिल गया। पर्दा हटाते ही पर्दे के पीछे छोटे से लड्डू गोपाल साक्षात पालकी लगा करके बैठे और थाली में से एक ग्रास लेते जा रहे और खा रहे। और आंख आंसू भरी पूछी कर्मा जी ने, बेटा तू रोए क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने रोते रोते जवाब दिया, माँ तू मेरी माँ है, एक इच्छा पूरी करेगी? हाँ बोल बेटा बोल। इन महात्माओं को मत देना, मुझे अपने घर में ही रख लेना, इनके साथ रहूं तो भूखा मरना पड़ता है माई, और तेरे साथ रहूं तो रोज अच्छा अच्छा पकवान मिलता है। कर्मा जी ने दौड़कर ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। वो जितने बड़े बड़े विद्वान महात्मा थे, जिनके बड़े बड़े नाम चलते थे, जिनके साथ हाथी चलता था, उन सब ने अपनी रुद्राक्ष की मालाएं निकाल कर कर्मा जी के चरण में धर दी और कहा, माई बरसों हो गए साधु बने पर जो नहीं मिला तीरथ में, बद्री विशाल नहीं मिला, हरिद्वार नहीं मिला, वो कर्मा तेरी कुटिया में मिल गया। धन्य है माई तेरे को धन्य।
हम जा रहे हैं माई, अब हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, अब ठाकुर जी की सेवा तू करना। और ठाकुर जी के चरणों में वंदन किया। कहते हैं ठाकुर जी रो रहे थे कर्मा जी को हृदय से लगा करके। माँ और बेटे एक दूसरे का बहुत स्नेह कर रहे थे। और यहाँ तक कथा आती कि जब तक कर्मा बाई जीवित रही तब तक पुत्र भाव से भगवान की सेवा करी। और जब महाराष्ट्र की उस संत का शरीर छूटा, उसके बाद गांव के लोग कहते थे कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसके पीछे कौन रोएगा। पर गांव के बाहर जहाँ कर्मा जी की कुटिया थी, वहां 6 महीने तक 5 साल का बालक आता था, गांव के लोगों को दिखता, कुटिया की परिक्रमा लगाता और दरवाजे पे जहाँ ताला लगा हुआ था बैठ करके रोता था। बालक नहीं, कृष्ण ही बालक बन करके आते थे और दरवाजा बजाते, भूख लगी है माँ, भूख लगी है, जल्दी से भोजन बना माई। महाराष्ट्र का इतिहास कहता है कि कर्मा बाई का शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान उसकी कुटिया की परिक्रमा लगाने के लिए आते थे। भाव तो ऐसा बना हो आप कौन के भगवान नहीं आए, भाव से स्वीकार करे। सौदा कब होता है, मंडी में अनाज लेके जाओ और भाव अच्छा नहीं हो तो आप ट्रैक्टर लेकर वापस आ जाओ, सौदा नहीं करो। जब आप सौदा नहीं करो तो सांवरिया सेठ भी बिना भाव के कभी सौदा नहीं करता है, वो भी भाव देखता है। और भाव कैसा होना चाहिए, कोई पूछ ले आपका गांव में भागवत जी चले, उनसे कह देना भागवत जी थोड़ी चले, फिर हमारे गांव में 7 दिन ठाकुर जी पाहुणा आए।